चैप्टर 2, द नेम ऑफ द चैप्टर इज हार्डवेयर। तो हम हार्डवेयर के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए सभी लोगों को पता है हार्डवेयर हम किस चीज को कहते हैं, फिजिकल कंपोनेंट को, जो कि देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। तो हार्डवेयर को हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, मतलब रन कैसे कराते हैं, या हार्डवेयर को यूज कैसे करना है, वो हमें कैसे पता लगता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू। सॉफ्टवेयर से हम कोई भी कमांड को या किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, उससे क्या होता है, हार्डवेयर ऑपरेट करता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, उसी से कंप्यूटिंग सिस्टम डेवलप होता है। और हार्डवेयर कंपोनेंट जो होते हैं वो बहुत सारे हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट होते हैं, जैसे कि मॉनिटर होता है, जैसे कि कीबोर्ड होता है, जैसे कि माउस होता है। इसके अलावा हमारे जो है बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर केस के अंदर। कंप्यूटर केस हम किसको बोलते हैं बेटा, जो सीपीयू बॉक्स आप देखते हो ना, उसको हम कंप्यूटर केस बोलते हैं। कंप्यूटर केस में आपको मदरबोर्ड लगा मिलता है, मदरबोर्ड के अंदर आपको सारे कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, सारे जो पोर्ट्स होते हैं, जैसे आप पीछे माउस कनेक्ट करते हो जिस पोर्ट से आप आपका क्या कहते हैं, स्पीकर कनेक्ट करते हो, मॉनिटर कनेक्ट करते हो, वो सारे होते हैं पोर्ट्स। और वो सब किसके अंदर होते हैं, एक मदरबोर्ड में होते हैं। और मदरबोर्ड कहाँ पे होता है, कंप्यूटर केस के अंदर। तो कंप्यूटर केस के अंदर आपको हार्ड ड्राइव मिलती है, मदरबोर्ड मिलता है, वीडियो कार्ड मिलता है, और बहुत सारी और चीजें मिलती है, जिसकी वजह से एक पूरा कंप्यूटिंग सिस्टम तैयार होता है। और उसकी वजह से ही आप अपने मॉनिटर पे जो कंप्यूटर के प्रोसेसर से चीजें चल रही होती हैं, वो अपने व्यू कर पाते हो। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ हार्डवेयर की पिक्चर्स दी हुई हैं, जो मोस्टली आप देखते हो अपने कंप्यूटर्स के साथ में। ये तो एक कंप्लीट कंप्यूटर की पिक्चर है, जिसमें आपको मॉनिटर दिखाई दे रहा है, कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, माउस दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर केस दिखाई दे रहा है, जिसको हम सीपीयू बॉक्स भी बोलते हैं। इसके अलावा ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वेब कैम है, ये हार्ड ड्राइव है, ये प्रिंटर है, ये आपकी पेन ड्राइव है, ये आपका गेम स्टेशन जो है वो होता है, और ये आपका रैम है। इसी तरीके से आपके और भी हार्डवेयर यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो आप मोस्टली अपने सिस्टम में व्यू कर पाते हो। इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। देखो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस की बात आएगी, क्योंकि कंप्यूटर में जो मैंने बताया था प्रोसेसिंग होती है, वो किस साइकिल के अकॉर्डिंग होती है, आईपीओ साइकिल के अकॉर्डिंग, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो आईपीओ साइकिल में जो इनपुट वाला पार्ट है वो पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ इनपुट डिवाइस। यानी कि जब हम इनपुट डिवाइस यूज करेंगे तभी हम डेटा इनपुट कर पाएंगे, और जब डेटा इनपुट होगा तभी तो वो प्रोसेस होगा। तो इसीलिए सबसे पहले बात आती है इनपुट डिवाइस की। तो बेसिकली कंप्यूटर में डेटा फीड करने के लिए, कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। जैसे कि एक लेटर टाइप करना हो या कोई कमांड देनी हो, वो सब के लिए हम इनपुट डिवाइस यूज करते हैं। तो इनपुट डिवाइस में मोस्ट कॉमनली डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं बच्चे, माउस होता है, कीबोर्ड होता है। जैसे माउस की बात करें तो माउस में आपने देखा होगा, माउस इज लुक लाइक ओरिजिनल माउस। तो माउस में हम लेफ्ट और राइट बटन देखते हैं, जिसमें मोस्टली काम जो होता है लेफ्ट बटन से होता है, और जो कुछ स्पेशल कमांड्स होती हैं वो आपको राइट बटन से क्लिक करने पे मिलती हैं। कुछ स्पेशल कमांड्स, कुछ स्पेशल जो होती हैं चीजें, वो आपको राइट बटन से मिलती हैं। बाकी मोस्टली काम जो आप है वो लेफ्ट बटन से करते हो। तो उसके बीच के, इसके अलावा इन दो बटन्स के अलावा बीच में एक स्क्रॉल बार होता है, इट लुक लाइक्स अ व्हील। व्हील को आप ऊपर अप डाउन करते हो, तो उस व्हील से आप स्क्रॉलिंग करते हो अपने पेज की ऊपर नीचे जाने के लिए। इसके बाद कीबोर्ड की बात करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इनपुट डिवाइस है दैट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं, जिसपे अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, सिंबल्स लगे होते हैं। तो उनसे आप अपने कंप्यूटर में डेटा इनपुट कर पाते हो। तो टेक्स्ट के फॉर्म में अगर हमें डेटा इनपुट करना है, टेक्स्ट में लेटर्स आ गए, नंबर्स आ गए, सिंबल्स आ गए, ये सब अगर आपको इनपुट करने हैं डेटा अपने इस कंप्यूटर्स में, देन वी विल यूज कीबोर्ड। कीबोर्ड के बाद देखो ऐसे बहुत सारे और भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे माउस और कीबोर्ड है, लेकिन यहाँ पर बुक में सिर्फ माउस और कीबोर्ड को बताया हुआ है, इसलिए हम माउस और कीबोर्ड पढ़ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो भी डिवाइस हमारे कंप्यूटर में डेटा इनपुट कर रहा है, यानी डेटा डालने के लिए यूज हो रहा है, उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और इसी तरीके से आउटपुट डिवाइस होते हैं, जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर के डेटा को व्यू कर पा रहे हैं। यानी जैसे हमने इनपुट डिवाइस से इनपुट किया, तो वो इनपुट डेटा होने के बाद में प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद वो एग्जीक्यूट होकर डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले होने के लिए हम मोस्टली किसका यूज करते हैं, हम मॉनिटर का यूज करते हैं, जिसपे हम अपने डेटा को व्यू कर पाते हैं। तो और भी इस तरह के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो आपको रिजल्ट शो करते हैं। यानी कि जब भी आपको कंप्यूटर से कोई फीडबैक चाहिए, कंप्यूटर आपको कोई रिजल्ट परफॉर्म करके देता है, कोई टास्क परफॉर्म करके देता है, तो वो आप किसके थ्रू देख पाते हो, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। और मोस्ट कॉमनली हम लोग कौन कौन से डिवाइसेस यूज करते हैं, हम मॉनिटर यूज करते हैं। देखो मॉनिटर से आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, मॉनिटर एक टेलीविजन की तरह से होता है, जिसमें अपने टेक्स्ट को, अपने ऑब्जेक्ट्स को
अपने ग्राफिक्स को, इन सबको आप व्यू कर पाते हो। इसी तरीके से प्रिंटर होता है। प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि ज्यादातर आपके टेक्स्ट को इमेजेस में मतलब ट्रांसफर करके एक पेपर पे निकाल के हार्ड कॉपी की फॉर्म में आपको दे देता है। तो बेसिकली जब भी आपको कोई भी जो टेक्स्ट आपके मॉनिटर पे दिखाई दे रहा है, उसकी उस टेक्स्ट का या उस पिक्चर का आपको हार्ड कॉपी में प्रिंट चाहिए, मतलब एक पेपर पे प्रिंट चाहिए, तो आप प्रेफर करते हो प्रिंटर को। तो प्रिंटर भी बेसिकली आपको आउटपुट देने का काम कर रहा है, रिजल्ट देने का काम कर रहा है, तो इसीलिए हम प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। इसके बाद आ गया हमारा स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस जो होता है बेटा, वो स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को यूज होता है। अब देखो, जैसे कंप्यूटर बिल्कुल इसी तरीके से चीजों को स्टोर करता है जैसे ह्यूमन बीइंग अपने माइंड में अपनी चीजों को स्टोर करते हैं। जैसे कि अगर कभी भी हम लोग कोई चीज हमें पढ़नी है, जैसे अब मैंने आपको बोला कि कल आपका टेस्ट होगा, तो आप क्या करते हो, अपने क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करते हो, लर्न करके कहाँ स्टोर कर लेते हो, अपने माइंड में। इसी तरीके से कंप्यूटर जो होता है उसके पास में एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसको हम यूज करते हैं कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने के लिए, ताकि वो परमानेंटली स्टोर हो जाए, कभी वहां से इरेज ना हो पाए, हटे ना, और जब भी हमें उसकी जरूरत हो तो हम उसे यूज कर पाए। तो इस तरह के कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो हैं आपके हार्ड डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया। हार्ड डिस्क जो है वो मेनली मैग्नेटिक डिस्क होती है जो कि मेन स्टोरेज डिवाइस है किसी भी कंप्यूटर का, और इसे हम दोनों तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनली भी। इसी तरीके से सीडी रोम यूज होता है। सीडी रोम अब कम ही यूज होता है, बहुत कम यूज होता है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग यूएसबी ड्राइव यानी कि पीडी पेन ड्राइव यूज करते हैं। लेकिन सीडी रोम बिल्कुल एक तरीके से गोल सीडी की जैसे मिरर की तरीके से आपको दिखाई देती है, जो कि पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है। और उसमें इसके पहले जो है ना, सीडी के पहले फ्लॉपी डिस्क, एक छोटी सी डिस्क होती थी बहुत छोटे साइज की, वो यूज होती थी और उसमें बहुत कम डेटा स्टोर होता था। तो उससे एडवांस जाने के लिए हम लोग ने सीडी, मतलब जो सीडी है वो एक नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की गई जिसमें डेटा ज्यादा स्टोर होता था। और सीडी के बाद में अब तो हम कम ही यूज करते हैं सीडी रोम भी। अब तो हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, अब तो हम पेन ड्राइव यूज करते हैं। सीडी रोम एक तरीके से यही है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसे आप इधर से उधर मूव कर सकते हो कहीं पर भी, और उसमें डेटा स्टोर करके कहीं पे भी दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो। इसके बाद सीपीयू है आपका। सीपीयू किसको कहते हैं, मैंने भी आपको बताया था कि जो हम कंप्यूटर बॉक्स यूज करते हैं जिसके अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, जिसके अंदर आपका ये हार्ड ड्राइव लगी होती है, ये इस तरह का केस होता है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके का केस होता है जो कंप्यूटर का बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी के अंदर आपको सीपीयू मिलता है। सीपीयू होता है एक प्रोसेसर, जो एक ऐसा मेन डिवाइस है जिससे हम किसी भी कमांड को कंप्यूटर के अंदर इंटरप्रेट करवा पा रहे हैं, रन करवा पा रहे हैं, क्योंकि सीपीयू सारा मेन काम संभालता है। तो जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर उसका माइंड होता है, वो मेन वर्क करने के लिए यूज होता है। मेन वर्क क्या करता है, वो ऐसा काम करता है जिसकी वजह से कोई भी कंप्यूटर जो ह्यूमन बीइंग है वो प्रॉपरली अपनी हर चीज को एग्जीक्यूट कर पाता है। बिल्कुल इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर उसका प्रोसेसर होता है, उसका सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो कि एक ब्रेन की तरीके से काम करती है। कंप्यूटर के ब्रेन हम इसको बोलते हैं ज्यादातर, और वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक तरीके से कंट्रोल यूनिट है पूरे कंप्यूटर की। कंप्यूटर में कौन सा काम कैसे होना है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कौन से डिवाइस को प्रोवाइड, किस डिवाइस से लेके किस डिवाइस को प्रोवाइड करना है, इनपुट डिवाइस से किस तरीके से डेटा लेना है, फिर उसे आउटपुट डिवाइस पे किस तरीके से भेजना है, स्टोरेज डिवाइस पे कैसे भेजना है, वो सारा काम किसका होता है, प्रोसेसर का होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इस प्रोसेसर के अंदर होती है, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। अब बात आती है मेमोरी की। मेमोरी 3 टाइप की होती है, एक तो रैम मेमोरी होती है, एक रोम मेमोरी होती है और एक फ्लैश मेमोरी होती है। रैम मेमोरी हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी को, जो कि वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि इरेजेबल होती है। और जो कंप्यूटर के जो बूटिंग के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बूटिंग का मतलब कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा, उसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट होना यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना। हर बार कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बूटिंग होती है एक प्रॉपर, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग होती है। वो सारे इंस्ट्रक्शंस किस में होते हैं, रैम मेमोरी के अंदर होते हैं। और आप सेम आपके फोन में होता है, फोन में भी जो प्राइमरी डेटा होता है वो आपकी रैम के अंदर होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर होता है। लेकिन ये डेटा आप जब भी अपने सिस्टम को बंद करते हो या अपने डिवाइस को बंद करते हो तो वो डेटा सेव नहीं रहता है, वो डेटा इरेज हो जाता है। तो ये रैम मेमोरी होती है।
और उसके बाद आती है रोम मेमोरी। रोम मेमोरी जो होती है उसके कंटेंट्स हमेशा कंप्यूटर में बंद होने के बाद भी सेव रहते हैं। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, और इसको बेसिकली कमांड्स को यूज करने के लिए, जैसे बायोस के इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर्स के जो होते हैं, जिसमें कंप्यूटर का ऑन होना ऑफ होना उसकी कमांड्स होती हैं, और बहुत सारी कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जो रिपीटेडली बार बार यूज होती हैं, जो कभी इरेज नहीं की जा सकती कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, या कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, कुछ ऐसे कमांड्स जो होती हैं जो हमेशा परमानेंटली स्टोर चाहिए, तो वो सब किसके अंदर स्टोर होती हैं? रोम के अंदर स्टोर होती हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं रोम इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसके बाद फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी जो है वो ऑल्सो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, और इसका डेटा भी कभी इरेज नहीं होता जब तक हम उसको इरेज ना करें। लेकिन रोम की तरीके से हम, जैसे रोम में जो डेटा होता है वो मॉडिफाई नहीं होता, उसमें जो एक बार कमांड स्टोर हो गई वही कमांड हमेशा रन करेगी। लेकिन जब फ्लैश मेमोरी की बात करते हैं तो फ्लैश मेमोरी में जैसे CD रोम हो गया आपका, या USB ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, उसमें जो डेटा होता है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, इरेज करके फिर से उसमें नया डेटा सेव कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद में ये जो चार्ट है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो CPU वाला, ये पूरा एक तरीके से डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम। इस डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है वो आपकी कैसी होती है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के लिए देखो, सबसे पहले मैंने आपको पिछले लास्ट चैप्टर में IPO साइकिल के बारे में बताया था, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। IPO साइकिल का मतलब इनपुट, तो इनपुट हम किससे ले रहे हैं? इनपुट डिवाइसेस से। और इनपुट डिवाइस कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया हुआ है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, लाइट पेन हो सकता है, जॉयस्टिक हो सकता है। और इनपुट डिवाइस के बाद में जो डेटा है वो कहाँ पे जा रहा है? प्रोसेसर के पास में जा रहा है। प्रोसेसर के पास में ये सारी चीजें होती हैं। प्रोसेसर जो है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जिसके अंदर मेमोरी यूनिट भी होती है, कंट्रोल यूनिट भी होती है, ALU यूनिट भी होती है, और स्टोरेज डिवाइस भी होते हैं। अब इन चारों को अगर मैं ब्रीफ करूं तो मेमोरी यूनिट तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि 3 तरीके की मेमोरी होती है, रैम होती है, रोम होती है, और फ्लैश मेमोरी होती है। आपका प्रोसेसर पे आप जिस तरह का डिवाइस कनेक्ट कर दोगे वैसा ही डेटा उसी मेमोरी यूनिट से उसी डिवाइस के अंदर चला जाएगा। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है बेटा? जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है ना, जो ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम करती है, ऐसे ही प्रोसेसर के अंदर कंट्रोल यूनिट होती है जो कि आपके डेटा को किस जगह पे भेजना है, स्टोरेज डिवाइस के पास भेजना है, या फिर मेमोरी यूनिट में भेजना है, या फिर आउटपुट यूनिट में भेजना है। ये काम जो होता है वो कंट्रोल यूनिट का होता है। कंट्रोल यूनिट ये काम करती है। इसके बाद ऐसे ही प्रोसेसर के पास में, CPU के पास में एक और यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इनपुट डिवाइस के थ्रू अगर हमने कोई ऐसा डेटा दिया है जो कि अर्थमेटिक बेस्ड है, यानी कि जिसमें कैलकुलेशन होनी है, तो ऐसा डेटा किसके पास आता है? ALU यूनिट के पास आता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास आता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करती है? उस डेटा को कैलकुलेट करके, उस डेटा के साथ में कैलकुलेशन करके, और उसको जिस भी डिवाइस को, जैसे कंट्रोल यूनिट के पास में भेज देती है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? फिर ये डिसाइड करती है कि उस डेटा को आउटपुट यूनिट में भेजना है, या फिर उसे स्टोरेज डिवाइस में भेजना है, या मेमोरी यूनिट में भेजना है। तो इस तरीके से ये सारी यूनिट्स आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करती हैं, और ये सारी यूनिट्स कहाँ पर होती है? इनसाइड प्रोसेसर। और इसके बाद फाइनली ये जो डेटा है ये कहाँ पे भेज दिया जाता है? ये डेटा आपका आउटपुट यूनिट में भेज दिया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन, फॉर रिजल्ट। तो यानी आउटकम हम किससे देख पाते हैं? सारे ये जो प्रोसेसिंग अंदर हुई उसका आउटकम हम देख पाते हैं आउटपुट यूनिट से, जैसे कि मॉनिटर के थ्रू, या प्रिंटर के थ्रू, या प्लॉटर के थ्रू। तो बेसिकली ये हमारे आउटपुट यूनिट होते हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम इस पूरी चीज को समझाने के लिए यूज किया गया है। अब यहाँ पे सबसे नीचे आप एक टर्म और देखोगे, पेरीफेरल डिवाइस। पेरीफेरल डिवाइस बेटा यूज होता है जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस की, या आउटपुट डिवाइस की, या कोई भी डिवाइस अगर आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, आपके CPU बॉक्स के साथ कनेक्टेड है, तो उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं पेरीफेरल डिवाइसेस। मैं फिर से कह रही हूँ कि कोई भी डिवाइस अगर आपके CPU केस के साथ, बॉक्स के साथ कनेक्टेड है, तो वो सारे डिवाइसेस को हम बोलते हैं पेरीफेरल डिवाइस। लाइक कीबोर्ड कनेक्ट है, माउस कनेक्ट है, लाइट पेन, जॉयस्टिक, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे क्या हैं? पेरीफेरल डिवाइसेस। तो एक तरीके से अब हमारा जो हो गया यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम क्लियर हो गया। अब आपको लेटेस्ट रिवाइज के अंदर वो सारी चीजें हाईलाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिन पॉइंट्स के थ्रू आप अपना जो आपने चैप्टर में पढ़ा वो रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद ये एक्सरसाइज जो है आपको ये अपनी नोटबुक में करनी है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, क्वेश्चन आंसर्स, ये सब चीजें हैं। और कुछ के आंसर्स आपको दिए हुए हैं, और कुछ आंसर्स जो है वो आपको चैप्टर के इनसाइड से ही फाइंड आउट करने हैं।